हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में फायक शकील साहब हैं। ही इज़ अ मटेरियल स्पेशलिस्ट इन बॉश R&D Bangalore, and his specialization area is polymers, elastomers and plastics. He is also integrating artificial intelligence and machine learning in his research at Bosch. And talking about his educational background, he has done his masters from IIT Patna in polymers. Now, welcome to this podcast, Fayak Shakil साहब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हम्म, डॉक्टर दिलशाद साहब। हम्म। आज हम बात करेंगे फायक शकील साहब से एक ऐसे वेबसाइट का क्रिएशन इन्होंने किया है, एक ऐसा AI का यूज़ करके इन्होंने एक टूल बनाया है जिसका नाम है लिटलाइजर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिसर्च और PhD का काम है, इसमें लिटरेचर रिव्यू और किताबों को पढ़ना ये एक बहुत ही पेचीदा काम होता है। तो इस पेचीदे काम को, इस कॉम्प्लेक्स काम को इन्होंने बहुत ही आसान आसान बनाने की कोशिश की है। वो ऐसे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इन्होंने एक वेबसाइट डेवलप किया है जिसमें आप किसी भी PDF को या बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उस PDF या बुक को अपलोड कीजिए और वो एनालिसिस करके पूरे बुक का या पूरे PDF का जो भी आपके पास है उसका एक समरी आपको दे देगा 1-2 पेज के अंदर। आप उसमें और उसमें आप एक साथ 2-3 PDF को भी अपलोड कर सकते हैं और कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, जो कि एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही उम्दा यूज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हम जान रहे हैं कि पहले भी पॉडकास्ट हम कर चुके हैं कि कैसे आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के कामों को आसान कर रहा है। तो कुछ इसी सिलसिले में इन्होंने भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया है। तो हमारी बातचीत होती रहती है, तो हमने सोचा कि आपने कैसे इस्तेमाल किया है और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो ओवर टू यू फायक शकील साहब। पहले आप बताएंगे एक शॉर्ट में कि लिटलाइजर जो आपने वेबसाइट क्रिएट किया है वो आखिर है जी, क्या और उसकी ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया दिलशाद साहब मुझे इनवाइट करने के लिए पहले तो। और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि लिटलाइज़र जो वेबसाइट मैंने बनाई है, इसका आइडिया मुझे पहले से ही था। जब मैं 2019 में, तकरीबन 5 साल पहले 6 साल पहले, जब मैं एमटेक कर रहा था, तो मैं नया नया एमटेक पे था। उसमें मुझे रिसर्च पेपर्स काफ़ी पढ़ने पड़ते थे। हम्म। एक दिन में 10-15 हो जाता था रिसर्च पेपर पढ़ना। और हाँ। उनका रिसर्च पेपर की समरी लिखना कॉपी में या वर्ड में सेव करना, ये बहुत असल में प्रॉब्लमेटिक काम था और बहुत लेंदी प्रोसेस भी था। और मैंने अपने PhD सीनियर्स को भी देखता रहता था कि वो लोग भी बहुत लगे रहते हैं, मतलब कि एक एक दिन लग जाता है पेपर्स पढ़ने के लिए। कोई क्विक टूल नहीं था उस वक्त। तो वहीं से आइडिया मेरे अंदर आया और मैं, हालांकि मैं एमटेक के बाद R&D में भी आया, कंपनी में काम किया 2-3। मेरी थर्ड कंपनी है बॉश इंडिया टेक्निकल सेंटर में। तो यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं कि आप रिसर्च से अलग हो जाएंगे। रिसर्च पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप R&D सेक्टर में हैं, एकेडमिया में हैं, या फिर किसी को आप पढ़ा रहे हैं नई चीज़, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और उस अपडेट को रहने के लिए आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए ये आइडिया वहां से आया, ताकि मैं कैसे 3-4 पेपर की समरी जो है 15 मिनट्स के अंदर ले लूं। हालांकि हम्म। वो 3-4 पेपर की समरी बनाने के लिए एक कॉमन रिसर्चर को लगता है 1 घंटा या 2 घंटा का टाइम लग जाता है। हाइलाइट्स करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता है, कंक्लूजन पढ़ना पड़ता है, मेथडोलॉजी कौन सी अप्लाई हुई, कौन सी एल्गोरिदम, कौन सी लॉजिक लगी है, ये सब जो है उसके अंदर जो रहता है वो जा जाके लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैंने देखा कि क्यों नहीं ये सबको स्किम आउट कर दिया जाए प्रोसेस को, और एक 3 लाइन की समरी बना दी जाए। तो यहाँ से ही मेरा ये थोड़ा सा मोटिवेशन आया था। हम्म। और इसके साथ साथ मैंने अभी वर्जन 1 बनाया, रिलीज किया मैंने रेंडर पे। अच्छा। और वर्जन 2 की भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं वर्जन 2 बहुत जल्दी आप लोग सामने पेश करूँ इसका। ओके ओके। तो अभी तो हम वर्जन वर्जन जो आपका फर्स्ट है उसके बारे में बात जी करेंगे, लिटलाइजर का। तो जी आप उसको शेयर कर सकते हैं स्क्रीन थोड़ा उस, अब स्क्रीन अगर शेयर कर दोगे तो फिर आसानी रहेगी हमें बात करने में। जी, मैं बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हो अगर आप इजाज़त दें तो मैं 3-4 स्लाइड्स की एक PPT है वो भी प्रेजेंट कर सकता हाँ, हूँ, बिल्कुल ताकि बिल्कुल वो बिल्कुल, ताकि हो लोगों जाए को उसके बाद ज्यादा मैं। अच्छे से समझ में जी, आए चीजें। बिल्कुल।
आप देख मेरी स्क्रीन देख सकते हाँ, होंगे। screen is shared now. Now your PPT is also shared. Yeah, it looks great now. Please go ahead. जस्ट गिव मी 1 मिनट बिकॉज, ओके नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। Yes, yes, yes. मैंने 4 पेज की ही पीपीटी बनाई है। तो Hmm. होता क्या है असल में, जैसे कि आप इसमें फ्लो डायग्राम में फ्लो चार्ट समझ पा रहे हैं कि एक पेपर को जो रीड करने के लिए उसको स्किम आउट करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रो, फिर की पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ते हैं, Hmm. नोट्स बनाने पड़ते हैं। और ये बहुत ही आखिरी में चल के बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। प्लस जो मल्टीपल पेपर्स के जो मल्टीपल डेटा होते हैं उनको भी कलेक्ट करना और एक जगह रखना, ये भी बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक रिसर्च का पेपर का बॉटल नेक है। तो इसी को मैंने कैसे लिटलाइजर में कन्वर्ट किया है। तो लिटलाइजर एक तरीके से यूआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर मैंने ओपन एआई का एपीआई यूज करके प्रोसेस फास्ट कर दिया है। तो ये करता क्या चीज़ है, ये ऑटो एक्सट्रैक्ट करता है टाइटल एब्स्ट्रैक्ट को, समराइज करता है की पॉइंट्स में, और फ्लो चार्ट भी बना देता है। उसके साथ साथ जो की रिजल्ट्स हैं और जो इंसाइट्स मिली है उसको ये समरी बना के सेव करता है। Okay, okay. और इसका अगर कंपेयर करेंगे पहले कितना टाइम लगता था और बाद में कितना टाइम लगता है इस लिटलाइजर टूल के साथ। अगर पहले आपको पेपर पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगते थे Hmm. और 3 से 5 मिनट पर सेक्शन पढ़ने में लगते थे, तो अब जो ये काम कर देता है एक पेपर को हार्डली ये 15 सेकंड या 20 सेकंड में एनालाइज कर देता है, समरी बना के दे देता है, और कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर देता है। मैं दोनों चीज़ आपको अभी अपने टूल पे दिखाऊंगा कैसे ये चलता है, कैसे फंक्शनिंग करता है। तो ये बिफोर एंड आफ्टर लिटलाइजर का इंटरफेस है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में इसका टेक बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया, ये किस चीज़ पे बना है। ये हालांकि उनके लिए इंटरेस्टेड यूज़फुल होगा जो एआई में काम करते हैं, एआई एप्लीकेशन बनाते हैं। तो मैंने जो इसमें टेक स्टैक यूज़ किया है, बेसिकली मैं पहले गया था लैंग्वेज मॉडल बार्ट होता है उसमें गया था। तो Hmm. उसको अप्लाई किया मैंने अपने टूल में, लेकिन उससे पेपर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने देखा कि ये जो है एमएल मॉडल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बार्ट Hmm. का, Hmm. इससे मिनिमम 5 से 6 मिनट लग रहा था। उतना टाइम किसी के पास अभी है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने ओपन एआई की हेल्प ली, उसकी एपीआई यूज की, और जीपीटी रैपर टाइप का मैंने बनाया। तो इसमें अब क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा हद तक टाइम इसमें कम हो गया एनालिसिस का, और इसकी अप्रोच भी टू द पॉइंट है। ये अच्छा. कोई भी ज्यादा वेग बातें नहीं बताता है, 3 सेकंड 4 सेकंड में पेपर एनालाइज हो जाता है। और इसका मैं फ्यूचर में प्लान ये भी हूँ कि कर सकता हूँ कि 10+ पेपर रिसर्च करूँ, एक क्रोम या ब्रेव ब्राउजर या एज का एक्सटेंशन बनाऊं, और हो सके तो ये आगे जाके एक रिसर्चर को हेल्प कर सके उसका थीसिस राइटिंग में, पेपर राइटिंग में, साइटेशन जनरेशन में, ये भी हेल्प कर सके। ये सब चीज़ें मेरा अभी रोड मैप में है। इंशाल्लाह मैं आगे भी इसमें इम्प्लीमेंट करता रहूंगा। ओके, ओके. एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे दिमाग में, जी कि बताइए। आप तो बेसिकली एक पॉलीमर साइंटिस्ट हुए. एमटेक भी पॉलीमर से किया, सब कुछ पॉलीमर, मतलब एक मटेरियल साइंटिस्ट हैं आप, जो मटेरियल्स की जी चीज़ों को समझते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके करेक्टराइजेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. लेकिन ये चीज़ जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हो इसमें, ये आपके दिमाग में जो आया, ये बात तो आती रहती है सब लोगों के दिमाग में, आजकल हमारे दिमागों में भी आ रही है और लोग जो काम कर रहे हैं. लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक जो मटेरियल साइंटिस्ट है उसको कोडिंग की तरफ आना और कोडिंग को समझना और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देना. इस जर्नी के बारे में आप हम्म। बताएंगे कि ये आपने कैसे कर दिया? क्योंकि आपका काम बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल काम है, आप तो चीज़ों को लेते हो, टेस्ट करते हो और उस पे आप एक तरह से रिजल्ट्स जनरेट करते थे. लेकिन ये काम तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी और IT, इन लोगों का काम होता है. तो ये एक नॉर्मल आदमी के लिए कितना आसान है ये काम? ये काम असल में मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे कि एआई का एडवेंट हुआ 2022 में, लगभग हम्म. जब ओपन एआई चैट जीपीटी वगैरह आया टूल। मुझे याद है कि दिसंबर 2022 था और जनवरी 2023 से सब लोग में वायरल हो गया चैट जीपीटी, व्हाट इज चैट जीपीटी। हम्म. तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसमें ध्यान देने लगा कि ये मतलब कि ये तो एक तरीके से बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज़ है। इसको, हम्म. इस चैट जीपीटी जैसे मॉडल को वो एक तरीके से जीपीटी मॉडल कहते हैं, जनरेटिव एआई का एक सब क्लस्टर है। हम्म. तो इस चीज इसको तो काफी चीज की जानकारी है, अगर वो कोडिंग हो,
चाहे मेडिकल साइंसेज हो, चाहे आपका रॉकेट साइंस हो, इवन दो आपका नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इसका पूरा इसको डोमेन पता है। तो मैं इसलिए सोचा क्यों ना मैं इसको लेवरेज करके, इस टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके थोड़ा बहुत कोडिंग सीखूं। क्या होता है कोडिंग, क्या कैसे एक टूल बनता है। ज्यादा मुश्किल टूल नहीं, जैसे कि मैं वो नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा डैशबोर्ड टाइप का बना दूं, एनालिसिस ये सब वो सब, लेकिन हम्म एक छोटा टूल कैसे हम लोग डे टू डे यूज में इसको ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि क्या क्या बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जब आप किसी भी चीज को जैसे कि ब्रेक डाउन कर देंगे ना, वो है क्या, जैसे एक टूल है, वेब टूल है, लेकिन वेब हम्म। टूल भी एक तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है। फ्रंट एंड फ्रंट एंड के अंदर फिर डिफरेंट चीजें होती हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो मैं अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगाया, मैं कैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में मैंने इसमें थोड़ा बहुत इसमें पढ़ाई की, कोडिंग अच्छा की। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फ्रंट एंड समझा, बैक एंड समझा, फिर बैक एंड में होता है एपीआई इंटीग्रेशन वो समझा, तो सबको मैं बना के, और थोड़ा बहुत मैंने एआई की भी हेल्प ली। हालांकि मुझे हाँ पूरी कोडिंग नहीं आती है, मैंने लेकिन एआई की भी हेल्प लेके थोड़ा बहुत वाइब कोडिंग के भी इसको यूटिलाइज किया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि मैं आजकल जो है एआई इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग बहुत इजी हो चुका है। हाँ अगर एनी तो इफ मिला जुला के एनीबडी हैज, कहने का ये हाँ, मतलब है कि यू यूज्ड एआई टू क्रिएट एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स लाइक यस, वट एवर या एआई टूल्स यस, यू कैन से। तो ये एक कॉमन यस, आदमी के लिए भी बिल्कुल आसान आसान बात है मेरे ख्याल से कि वो इन चीज़ों को सीख के आराम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी से वो ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है। यस। जी जी। बस आदमी के अंदर पैशन होना चाहिए और सीखने की चाहत होनी चाहिए, तो वो आजकल बहुत ज्यादा इजी हो गया है, इजी इवन हो अ गया। नॉन इंजीनियर कैन जी जी। मेक इट। तो प्लीज कम टू द पॉइंट, इसको डिटेल करेंगे आप थोड़ा अपने स्लाइड्स को। जी। अब मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि ये टूल कैसे चलता है। हम्म जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम्म इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अब बार्ट मॉडल को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, जीपीटी एपीआई लिया है, और ठीक है। इसी एपीआई के अंदर से ये बैकएंड का काम कर रहा है। हम्म और एपीआई इंटीग्रेशन करके मैं फ्रंट एंड पे चीजें जो है उसने, जो बैकग्राउंड में या पीछे जो जितनी चीजें उसने ढूंढी हैं हम्म चैट जीपीटी ने, उसको हम्म ये फ्रंट एंड बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है। तो हम्म। काम ये हो रहा है कि यूजर इंटरफेस जितना फ्रेंडली होगा रिसर्चर्स के लिए, जितना फ्रेंडली होगा कॉमन पीपल के लिए, उतना आसानी होगा बिल्कुल काम बिल्कुल करने में। अगर कि बहुत ही हार्ड आप यूजर इंटरफेस दे देंगे तो लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसी के हिसाब से मैं यूजर इंटरफेस अभी दिखाऊंगा। अभी तो हम्म ये टूल पूरा पूरा फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है, आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे। हम्म आपको क्या क्या चीज इसमें कमी लगती है आप मुझे बताइए, मैं इसमें अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हम्म। अब चलते हैं प्लीज गो टूल टू के द पास। नेक्स्ट स्लाइड या। या, सो दिस इज माय एंड स्लाइड एंड नाउ आई विल गो टू द टूल फॉर ओके। डेमोन्स्ट्रेशन। प्लीज सो शो या। बेसिकली ये ये टूल किट है, अभी ये लोड होगा क्योंकि मैंने अभी इसको होस्ट किया है रेंडर पे। अभी ओके। प्रॉपर होस्टिंग इसकी लेना बाकी है। तो हम्म अभी रेंडर वेबसाइट है, इस पे मैंने भी होस्ट किया है। इट विल टेक जस्ट 1 मिनट टू लोड। आफ्टर दैट आई कैन एबल टू शो यू हाउ इट वर्क्स। हम्म। सो वंस इट गेट लोडेड, एक बार जब लोड हो जाता है तो फिर काम करने लगता है। अब जितना भी आप रिफ्रेश करिएगा ये अब लोड टाइम नहीं लेगा, फटाक से लोड होगा। तो ये जैसे कि लिटलाइजर इंटरफेस है, ये बोल रहा है कि आप सिंगल पीडीएफ भी ड्रॉप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और मल्टीपल पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। पहले मैं सिंगल का इंटरफेस दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। मेरे पास 3 यहाँ पे पीडीएफ पड़े हुए हैं जो कि मटेरियल साइंस से रिलेटेड हैं, लेकिन ये मटेरियल साइंस भी एआई पे काम कर रहे हैं। सो ठीक है एक भी कोई भी कॉमन पर्सन के लिए जो मटेरियल साइंस का है लेकिन उसको एआई समझना टफ हो जाता है, तो ठीक है। तो इसलिए आपने क्या मैं, किया अभी तीनों पेपर को एक साथ आपने अपलोड किया यहाँ पर। नहीं, अभी मैंने एक पेपर को अपलोड एक किया किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और अभी ये दिखा रहा है कि एनालाइज कर रहा है। हाँ तो एनालाइज करने के बाद इसने समरी दे दी। तो ये तो इसने बताया, हाँ पेपर हाँ, टाइटल आ गया और पेपर टाइटल रिसर्च डोमेन कोर ऑब्जेक्टिव कंटेस्ट। ठीक है ठीक है। प्लीज गो हम्म, अहेड। हम्म। ये 9 सेक्शन में डिवाइड करता है, मतलब कि पहला थर्ड रहेगा मेथोडोलॉजीज, फोर्थ की रिजल्ट्स, फिफ्थ फ्रेमवर्क या साइंटिफिक बेसिस, सिक्स एप्लीकेशन। और इस पेपर के जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है या जो एक मिनट, कैन यू प्लीज नो, शो नो, मी द एग्जैक्ट पेपर विच यू अपलोडेड हियर, the ओके, original paper PDF of that paper, so that we can यस, आई विल compare जस्ट kya शो यू। how long that paper is and what's the
what's the results you are getting after uploading here? Sure, sure. Just give me 1 minute. I will Yeah. show you. So this is the paper actually. Oh, this is the full paper. Yes. Yeah. So तो ये पूरा पेपर आपका, इज हाँ। एक्चुअली, हाँ, हम्म। 36 पेज का टोटल पेपर है ये। 36 पेज का पेपर। ठीक है। हाँ, ये पेपर बट। 36 पेज का है। और इसने जो, इसके अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर सब मेंशन है कि हम्म। कौन सी एल्गोरिदम, कौन से चार्ट्स यूज हुए हैं, रिजल्ट्स क्या रहा। तो ओके, ओके। इसी को ही वो समराइज करके जो मेरा टूल है हम्म। वो बता रहा है यहाँ पे, पेपर का नाम देगा। उसके ओके, ओके, बाद इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है, और ओके। प्लस वो समरी 3 पॉइंट में बता देगा कि दिस स्टडी रिप्रेजेंट्स एआई ड्रिवन ऑटोनोमस सिस्टम। ये सब हम्म। पूरा वो हम्म। 3 सेंटेंसेस भी 9 सेक्शंस में डिवाइड करता है ये पेपर। हम्म। तो ये हो गया एक पेपर का एनालिसिस। हम्म। अब इसमें क्या डाउट आता है रिसर्चर को कि कैसे मैं 3 पेपर को या 4 पेपर को एक साइड एनालिसिस करके उसका एक कंपैरेटिव समरी बना लूं। तो हम्म। मैं वो भी दिखा दूंगा, हम्म। क्योंकि मेरे पास ये 3 पेपर हैं एक ही फील्ड के, एक ही डोमेन के, हम्म। अलग अलग ईयर में लिखे गए हैं, अलग अलग ऑथर से लिखे गए हैं। हम्म। तो इसको हम अपलोड करेंगे। अब ये बोल रहा है एनालाइजिंग 3 पेपर्स, एक्सट्रैक्टिंग की इंसाइट्स। तो अभी 3 पेपर की समरी भी आएगी, उसके हम्म। साथ साथ उसका रिसर्च कंपैरिजन भी आएगा। बिल्कुल। लेट्स गिव सम मिनट टू इट द मॉडल। तो ये आपने 3 पेपर एक साथ अपलोड कर दिया? 3 पेपर एक साथ हाँ। अपलोड हो गया है, और ये एनालाइज भी कर रहा है। पहले आपने एक पेपर अपलोड किया था, उसने एनालाइज करके ये लगभग एक पेज में ये पीडीएफ क्रिएट किया एनालाइज करके। पेपर टाइटल, जी। रिसर्च डोमेन एंड कंटेक्स्ट। ये एक पेज में लगभग आप 36 पेज इज एक्चुअली रिड्यूस टू 1 पेज ओनली। यस, एंड यस। या, एंड इट और समराइजेस बात, ऑल द रिजल्ट्स, ऑल थिंग्स विच वाज देयर इन दैट बिल्कुल, पेपर। दैट्स गुड। बि- हम्म। बिल्कुल। एक पेपर में लगभग 4,000 या 5,000 वर्ड्स होते हैं। तो हम्म। ये जो समरी देगा आपको मिनिमम 200 वर्ड्स के अंदर या 500 वर्ड्स के अंदर ये पूरा दे देगा। जैसे कि आप हम्म। देख सकते हैं यहाँ पे 3 पेपर की समरी आ गई है, पहले या। पेपर की, दूसरे पेपर की, तीसरे पेपर ओके, की। ओके, अब जो ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग ग्रेट। बात क्या है कि ये सेक्शन जो रिसर्च कंपैरिजन एनालिसिस सेक्शन है, तो ये एक टेबल बना के दे देगा। इस टेबल में क्या बेनिफिट रहेगा, ये बताएगा कि हर पेपर का नाम ऊपर लिखा रहेगा। उस हम्म। पेपर के बाद ये बताएगा इसकी डोमेन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पेपर का, हम्म। कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई हुई है, हम्म। और हर पेपर की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या है, एप्लीकेशन हम्म। क्या है, हम्म। आइडेंटिफाई गैप्स क्या है। हम्म। ये सारी चीजें बताएगा। प्लस इसके साथ साथ वो डीप कंपैरेटिव इंसाइट्स देगा कि कैसे एक पेपर जो है थर्ड पेपर से डिफरेंस है। जैसे कि आप लोग लिखते भी होंगे रिसर्च पेपर, आप लोग सब लोग लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसमें हम्म। देना होता है कि साइटेशंस कहाँ से रेफरेंस लिया है, किस आदमी ने क्या बोला है, किस आदमी ने क्या क्या चीज बोली है। तो ये सब भी बता देगा। पेपर 1 एंड पेपर 3 पर्टिकुलरली emphasize autonomous और सेमी autonomous, while पेपर 2 provides a broader review context highlighting। सो इससे 3 पेपर से हम लोग को ये इंसाइट मिल जाएगी कि मुझे कौन सा पेपर पहले पढ़ना चाहिए, या पेपर 1 एंड 3 मैंने पढ़ा हुआ है, या फिर इसकी जो नॉलेज है मेरे पास है। हम्म। तो आपको तीनों पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा एक ही डोमेन का, आपको हम्म। पेपर 2 में फोकस करना पड़ेगा। तो आपके पास इसका टाइम भी बचा है, प्लस जो 6 घंटे या 8 घंटे लगते हैं 3 पेपर पढ़ने के लिए, वो हम्म। टाइम भी बचा है। तो इसका एक ये यूजफुल केस है। हम्म। और ये 4 सेक्शन में डिवाइड करेगा, इंटीग्रेटिंग इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशन, ये सारी चीज बता के आपको दे देगा। हम्म। तो ये अभी वर्जन 1 है लिटलाइजर का। सेकेंड वर्जन में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे इसको जो टेक्स्ट आ रहा है इतना लिख के, हम्म। कैसे ये माइंड मैप में कन्वर्ट कर दूं या फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दूं। उस पे उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और वर्जन 2 का भी नया डैशबोर्ड बना रहा हूँ मैं। हम्म। हो सके मैं बहुत जल्दी उसको भी रिलीज करूंगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे टूल का, हम्म। जो कि एआई पावर्ड रिसर्च पेपर एनालिसिस करता है। Yeah, this is amazing actually. The thing which you have developed here, it's really, really very much helpful for all the researchers, not for all the researchers, but for any common man who wants to like summarize a big long book into like very short paragraph or short page. तो it हम्म, is there in only 1 page. तो ये मेरे ख्याल से आप इसमें, अभी तो आपने ये वर्जन फर्स्ट डाला है, इसको अगर आपने जी। और अगर आप इसको रिफाइन करते हो, तो देयर आर मेनी हम्म, थिंग्स विच कैन बी एडेड इन दिस, आई थिंक। श्योर, श्योर, And you श्योर। can get feedback from all around the world, from like from different researchers.
तो यस। मेरा एक फीडबैक इसमें ये है कि अगर आप इसमें एनालिसिस करना चाहते हो और कुछ इसमें जैसे फिगर्स और टेबल्स का एनालिसिस आप जोड़ सकते हो, जैसे इंडिविजुअली अगर इस पेपर का इस फिगर में इस टेबल में को एनालाइज करके हमको कुछ रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये तो ओवरऑल ओके। दे रहा है। लेकिन हमको अगर उस हाँ। पेपर से स्पेसिफिकली किसी एक टेबल का या किसी एक फिगर का एनालिसिस चाहिए होता है, तो अगर कुछ ऐसा ओके। जोड़ा जा सकता है, देन आई थिंक इट विल बी अ यूनिक फीचर ऑफ योर वेबसाइट। मैं क्या? श्योर ये बात को नोट कर लिया हूँ हम्म और इसको मैं अप्लाई भी करूँगा अगले नेक्स्ट आइटरेशन में। ये अच्छा इंसाइट आपने दिया है दिलशाद भाई। हम्म इसको मैं अप्लाई करता हूँ, और भी ऐसे फीडबैक्स मुझे चाहिए ताकि हम्म, मेरा टूल और भी रोबस्ट बन सके लोगों बिल्कुल के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और ये जो आपने बोला है कि इसको 10 पेपर आपने अपलोड किया और 10 पेपर का आपस में कनेक्शन अगर बता दिया आपने कि हम्म। एक पेपर का ये मेन पेपर है, किसी मेन पेपर को अपलोड किया गया, उस पेपर से और बाकी 9 पेपर का क्या कनेक्शन है, वो अगर बिल्कुल। शो किया जा सकता है कि ये इस पेपर इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट टाइप का या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए, तो इट विल बी अ हम्म। गुड फीचर ऑल्सो, बिकॉज नो एट द एंड एक्चुअली एंड यूजर को ये चाहिए कि कितनी आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो ग्राफिकल बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन जितना ज्यादा होगा मेरे ख्याल से उतना ज्यादा जो है ना, ये लिट लाइजर जो भी आपका ऐप है, वो हम्म। इट विल गो वेरी फार, आई थिंक। श्योर श्योर, मैं श्योर ये पॉइंट्स मैंने फीडबैक के तौर पे ले लिया है। मैं अप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा इसको Okay. Okay, नेक्स्ट thank you. आइटरेशन। Thank you, Fire. Thank you for your time. And we are running या। out of time. And thank you for this wonderful podcast. And थैंक यू। I'm really, really very much thankful to you to attend this session. And you are also adding new feature. And I would like to say you that you add more and more feature to this tool and make it श्योर। a great success. Thank you. श्योर सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Thank you. बाय। Bye.